लॉ ऑफ प्रोसेस। द लॉ ऑफ प्रोसेस। आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर है? द लॉ ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया का नियम या प्रक्रिया का कानून कह सकते हैं आप। तो द लॉ ऑफ प्रोसेस में आपको मैं क्या बताने वाला हूं, देखिए इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी है। तो यहाँ मैंने कुछ लाइनें लिखा है इसको समझाने के माध्यम से एग्जाम्पल दे करके। तो क्या है लाइनें? लीडरशिप डेवलप्स डेली नॉट इन ए डे। लीडरशिप डेवलप्स डेली नॉट इन ए डे। लीडरशिप मतलब नेतृत्व। नेतृत्व जो करने की आदत होती है इंसान के अंदर वो विकसित होती है रोजाना। डेली का मतलब रोजाना, नॉट इन ए डे मतलब न कि एक दिन में। हर जो लीडर होता है अपने अंदर जो लीडर या नेतृत्व विकसित करता है वह एक दिन में कभी नहीं विकसित होता है, वह डेली थोड़ा थोड़ा करके विकसित होता है। लॉ ऑफ प्रक्रिया, लॉ ऑफ प्रोसेस यही बताता है कि कोई भी काम होता है उसका एक प्रोसेस होता है, वो डेली करना पड़ता है। ये नहीं कि एक ही दिन में उसको हम पूरा कर लें, कंप्लीट कर लें पूरी प्रक्रिया। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है और वो डेली करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ प्रोसेस जो है इसी टॉपिक में यह बता रहा है कि जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है व्यक्ति के अंदर विकसित होती है, वो डेली विकसित होती है, एक दिन में नहीं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे स्टेज ऑफ एज, इंसान की जो उम्र की अवस्था होती है वो एक दिन में पूरा जीवन काल नहीं बीत पाता है, उसका स्टेज होता है, कई कई स्टेज होते हैं। जैसे जो बच्चा पैदा होता है पहले शिशु होता है, उसको कहते हैं शिशु अवस्था। फिर शिशु अवस्था से क्या होता है, किशोर अवस्था में जाता है। किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बुढ़े होने यानी बुढ़ा अवस्था में आता है। तो एक अवस्था है, सिस्टम है, लॉ ऑफ प्रोसेस है। प्रक्रिया का नियम यही कहता है कि एक सिस्टम से चलना पड़ता है। कभी भी क्या होता है, आप कि शिशु अवस्था से डायरेक्ट युवा अवस्था में नहीं आ सकते, आपको किशोरावस्था में जाना ही पड़ेगा। किशोरावस्था से तब आपको युवा अवस्था में आना पड़ेगा और तब युवा अवस्था से बुढ़े अवस्था में आना पड़ेगा। कभी भी आप एक अवस्था से डायरेक्ट लास्ट वाले अवस्था में कभी नहीं जा सकते हैं। ये क्या है? लॉ ऑफ प्रोसेस है। द लॉ ऑफ प्रोसेस यही कहता है कि जो इस संसार में नियम बना है उसे प्रक्रिया के यानी सिस्टम के द्वारा चलाना पड़ता है और लॉ ऑफ सिस्टम उस पर काम करता है, जिसे प्रक्रिया का नियम कहते हैं। तो स्टेज ऑफ एज समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको। एजुकेशन, देखो एजुकेशन शिक्षा जो होता है वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे पहले शिशु अवस्था में लिखाया जाता है नाम, यानी प्राइमरी में लिखाया जाता है, पहली कक्षा में। तो उससे भी पहले आप लोग LKG UKG बोलते हैं या प्रथम क्लास बोल सकते हैं आप ना। तो एजुकेशन का भी सिस्टम होता है। सबसे पहले आपको क्या होना है, प्राइमरी में यानी कि प्रथम में जाना, प्रथम कक्षा में पढ़ना होता है। फिर उसके बाद सेकंड में, फिर उसके बाद थर्ड में, फिर उसके बाद फोर्थ में। आप अगर उस सिस्टम से खिलवाड़ करेंगे तो आपको क्या होगा, नुकसान उसका भुगतना पड़ता है। तो एजुकेशन का नियम भी यही कहता है, लॉ ऑफ प्रोसेस, यानी उसमें भी एक प्रोसेस करना, प्रोसेस पे चलना पड़ता है। कभी आप किसी को सुने हैं 1 से डायरेक्ट 10 में पहुंच गया या 1 से 5 में पहुंच गया? कभी नहीं। ऐसा करने से उस बच्चे का क्या होता है, नुकसान होता है। वो सिस्टम से खिलवाड़ करता है। सिस्टम से खिलवाड़ जब भी आप करेंगे आपको उसका मुआवजा, आपको उसका क्या हो, नुकसान भोगना पड़ेगा। तो एजुकेशन में भी यह नियम लागू होता है, लॉ ऑफ प्रोसेस। प्लांट, पौधा, जैसे इंसान जैसे मैंने बताया वैसे पौधा भी होता है। सबसे पहले वो क्या होता है, छोटा पौधा होता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। कभी अचानक देखें पौधा बढ़ के बड़ा हो गया, उसमें फल लग गए, फूल लग गए? कभी नहीं। उसका एक प्रक्रिया सिस्टम होता है पौधों में। सबसे पहले वो छोटा पौधा होता है, फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ता है, उसमें शाखाएं निकलती हैं, उसमें टहनियां निकलती हैं, उसमें फूल लगते हैं। पहले कली लगता है, फिर फूल लगता है, फिर ऐसे ऐसे क्या होता है, फल लगते हैं। तो लॉ ऑफ सिस्टम, लॉ ऑफ प्रोसेस उस पर काम करता है। और जैसे वेडिंग, जैसे किसी का मान लो वेडिंग, शादी पड़ गया, तो शादी में भी सिस्टम होता है। सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, शादी पड़ती है, फिर उस पर प्रक्रिया शुरू होता है, स्टेप बाय स्टेप करके लास्ट में उसका क्या होता है, शादी विवाह होता है। तो सब में क्या होता है, लॉ ऑफ प्रोसेस नियम लागू होता है। अगर लॉ ऑफ प्रोसेस नियम किसी काम में अगर आप लागू नहीं करते हैं तो उसका जो नतीजा होता है वो आपको क्या होता है, भुगतना पड़ता है। तो लॉ ऑफ प्रोसेस टॉपिक यही बताता है कोई भी काम हमें करना है सिस्टम में रह के करना है। सिस्टम में रह के करेंगे आप तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, और सिस्टम से बाहर जाएंगे तो उसका परिणाम आपको क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो कैसा लगा ये टॉपिक, द लॉ ऑफ प्रोसेस? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपको इससे कुछ सीख मिला होगा। मिलते हैं आपसे एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आपसे अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।